हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आप अभी प्रेजेंट में बिल्कुल अपने सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं। क्या आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए, जैसा डिवाइन चाहते हैं। आप जिस माइंडसेट से अपने लाइफ को जी रहे हैं, जैसे आपकी बुद्धि है, जैसा उस बुद्धि के अकॉर्डिंग आप अपने एक्शंस लेते हैं, आप वैसे ही हैं। तो ऐसी हम चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे एक रीडिंग के माध्यम से। जो मैच करे रख लीजिए, जो मैच नहीं करे उसको जाने दीजिए। तो थोड़ी हम पास्ट की एनर्जी से आप लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ कि आप लोगों की ऊर्जा पास्ट में कैसी थी, कैसे माइंडसेट से आप चल रहे थे और क्या-क्या आपकी लाइफ में हो रहा था। इस चीज़ को हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पास्ट में आप लोग कैसे थे। एक चीज़ मैं बताती हूँ। आप लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत पावरफुल थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। आपको ये चीज़ पता थी, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो लोग थे, उन लोगों ने आपको कभी पता नहीं लगने दिया कि आपके अंदर में ये क्वालिटीज़ हैं। कभी-कभी होता है, जो जेलस पीपल होते हैं ना, वो क्यों जेलस होते हैं आपसे? क्योंकि उनके अंदर में वो चीज़ें नहीं होती हैं। उनके अंदर में वो चीज़ें लैक करती हैं जो आपके अंदर में है। आपकी खूबसूरती, आपका इंटेलिजेंस, आपका केयरिंग नेचर, आपकी बुद्धि, या आपका जो नॉलेज है, या फिर आप जितने पैशनेटली हर चीज़ को करते हैं। मुझे एक चीज़ बस यही कमी दिख रही है। अगर मैं आपकी क्वालिटीज़ गिनाने जाऊँ, मैं बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकती हूँ। आपके ऊपर ईश्वर का आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, हमेशा से। डिवाइन ने आपको हर समय बचाया है। कम-कम चीज़ों में ही आपने देखा होगा कि अरे, अब अगर अभी ऐसा होता, अगर मैं 1 इंच भी इधर नहीं हटता या 1 इंच भी इधर नहीं हटती, तो मुझे वो चीज़ें टक्कर मार देती, या कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ऐसा फ़ील कराया गया है जैसे कि आप, पास्ट की मैं बात करें, जैसे आप इम्पोर्टेंट ही नहीं हैं। और जितना लोग आपको अनइम्पोर्टेंट फ़ील कराते थे, अनलव्ड फ़ील कराते थे, आप उतना ही उन उन लोगों के पीछे भागते थे कि ये, मैं इनके लिए इतना करती हूँ या इतना करता हूँ, मैं इतना इमोशनल हूँ उन लोगों के लिए, फिर ये लोग मुझे वैल्यू क्यों नहीं करते हैं? ये लोग उन लोगों को क्यों पसंद करते हैं जो लोग उनके लिए उतना नहीं करते हैं जितना कि मैं करती हूँ या करता हूँ? आप बहुत सोचते थे इस बारे में, और लगता था, आपको पता था कि ये लोग बायस्ड हैं। आप लोगों को पता था कि आप पक्षपात का शिकार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी बड़ा दिल करके ना, आप लोग उस चीज़ को बिल्कुल अपने दिल पे हैवी लेते हुए भी, लेकिन मन से निकालते थे, और आप करते गए, करते गए, करते गए। लेकिन ये करते-करते आप अंदर से कहीं खाली होते चले गए। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, जैसे आप में किसी की शादी भी हुई किन्हीं के साथ में, या कुछ ऐसा हुआ कि किसी के साथ आप शादी करना चाहते थे, आप किसी को पसंद करते थे, उस पर्सन ने तक आपको, चाहे मेल फीमेल हो, उस पर्सन ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया। इन सारी चीज़ों ने आपको बहुत अंदर तक तोड़ा, और आपने धीरे-धीरे खुद को प्यार करना बंद कर दिया। आपको लगा कि चलो, इन लोगों को ही मैं और ज़्यादा प्यार करती हूँ या और ज़्यादा प्यार करता हूँ, घर के लोग हो, यार दोस्त हो, अरे यही लोग तो बच गए हैं, अगर इनके लिए भी मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर तो ये लोग भी मुझे छोड़ के चले जाएँगे, फिर तो ये लोग भी मुझे प्यार नहीं करेंगे, तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊँगी, या हम लोग तो बिल्कुल अकेले रह जाएँगे। ऐसा आप में से कुछ लोगों का विचार था। एक एक ऐसा स्टेज मैं देख रही हूँ, पास्ट में एक ऐसा स्टेज आएगा कि आपका दिल पूरी तरीके से टूट गया। आपको लगा कि ये कैसी ज़िंदगी है, कैसी ज़लालत भरी ज़िंदगी है। कोई हमें प्यार ही नहीं करता है। हम जिसके लिए जितना करें, वो प्यार अपना दूसरों को लुटाता है, हमसे हेल्प ले लेता है, हमें डेट कर लेता है, हमसे खुश हो लेता है, हमारा सामान यूज़ कर लेता है, हमें हमारा पैसा यूज़ कर लेता है, लेकिन वो खुश करने किसी और को चला जाता है। वो अपना टाइम पास करने कहीं और किसी के पास चला जाता है, किसी और के साथ पार्टी करना, किसी और के साथ घूमना-फिरना, ग्रुप बना के घूमना, या किसी को ख़ास स्पेशल फ़ील कराना, जो स्पेशल फ़ील उसको आपको कराना चाहिए था। तो आपको ऐसा लगने लगा कि ये कैसी ज़िंदगी है? क्यों मेरे हाथ में चीज़ें आ के फिसल क्यों जाती हैं? एक तो, या तो ऐसा हो कि कोई लाइफ़ में आए ही ना, या कोई अपॉर्च्युनिटी ही नहीं आए, कोई
शादी का ऑफर ही नहीं आए, या कोई बढ़िया कंपनी से कोई ऑफर ही नहीं आए। ऑफर आते थे लेकिन वो चले जाते थे। आप अगर आप ऑफिस में भी काम करते थे, आप बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होंगे वहाँ पे आप लोग, लेकिन उसका जो क्रेडिट है, उसका जो श्रेय है, वो किसी और को चल दे दिया जाता था। कहीं सैलरी उन लोगों की ज़्यादा मिलती थी, और आप हमेशा से आपने ना खालीपन फ़ील किया है, और आपने एक फेलियर बहुत ज़्यादा पास्ट में देखा है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे डिवाइन का भी एक चीज़ कहना है और आपका भी ये चीज़ मानना है कि आप में बहुत क्वालिटीज़ थी, आपको पता था कि आप में बहुत क्वालिटीज़ हैं। और ये चीज़ तो आपने फ़ील भी किया होगा कि आपके अराउंड में या आपके घर में भी, जैसे भाभी है या आप लोगों के जो दोस्त हैं या आप लोगों के जो रिश्तेदार हैं, वो कहीं न कहीं आप लोगों से चलते हैं। कुछ आपके पास ऐसा था, बहुत कुछ आपके पास ऐसा था, जिसको देख के वो लोग जलते थे क्योंकि उन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं थी। इसमें से कोई आपका कोई नार्सिसिस्ट ब्रदर, सिस्टर या फिर कोई नार्सिसिस्ट पेरेंट भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपको दबा के रखा, जिन्होंने इतनी क्वालिटीज़ और इतना सब कुछ करने के बाद भी आप लोगों को वो सम्मान तो देखिए दूसरे लोग देते हैं, पेरेंट्स प्यार देते हैं, गाइडेंस देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं, लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों ने वहाँ पे भी पक्षपात ही देखा था, तो आपने खुद को प्यार करना बंद कर दिया कुछ लोगों ने, कि यही मेरी किस्मत है, या यही मेरी किस्मत में ऊपर वाले ने लिख के भेजा है। शायद मैंने पास्ट बर्थ में ऐसे ही कर्म किए होंगे कि मुझे ऐसी डिसफंक्शनल फैमिली में मुझे पैदा किया गया है, या ऐसे चीटर्स लोग मेरी लाइफ में भेजे गए हैं, या जो भी मुझे प्यार करने आता है वो मेरा यूज़ करके चला जाता है, या जो भी मेरे से शादी करता है वो मेरे पैसे के लिए शादी करता है और पैसा लेके भाग गया। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे कुछ हुई हैं आप लोगों के साथ में। अब देखते हैं प्रेजेंट में क्या है, आप लोगों की एनर्जीज अब प्रेजेंट में क्या है, और अभी आप लोगों को क्या चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं हो, आप लोग बिल्कुल ठीक चल रहे हो। देखिए आप लोग या तो अभी प्रेजेंट में, या थोड़े समय लगभग लगभग एक आध साल, 1.5 साल के, 2 से 3 साल भी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, किन्हीं के लिए 5 साल भी दिख रहा है। ये कुछ, हाँ, 5 5 साल है यहाँ पे, 5 से 6 साल और 2 साल 3 साल, और किन्हीं के लिए ये बिल्कुल अभी की बात है कि बहुत हिला है, आपके पाँव तले ज़मीन जैसे खिसक गई हो। किसी ने आपका दिल तोड़ा, आप में से किसी की शादी टूटी, आप में से किसी का रिश्ता हो के लोगों ने आप लोगों का रिश्ता तोड़ दिया, तो किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। कुछ ऐसा हुआ है जो आप चाहते थे कि वो चीज़ ना हो, लेकिन वो होनी थी, क्योंकि कभी-कभी कोई जो नींव है ना, अगर आप एक लकड़ी का मकान देखें, पहाड़ों पे लकड़ी का मकान होता है, बहुत ठंडे प्रदेशों में भी लकड़ी का मकान होता है, तो वो लकड़ी की, मजबूत लकड़ी की नींव पे होता है। लेकिन वो लकड़ी जब सड़ जाए, उसमें दीमक लग जाए, आप चाहें कि वो चीज़ हिले नहीं, वो मकान गिरे नहीं, लेकिन उसकी तो नींव ही कमज़ोर हो चुकी होती है, तो वो तो गिरेगा ही। एक सिर्फ़ आप बचाने वाले हो, सिर्फ़ एक पाया मज़बूत हो, और बाकी तीनों में दीमक लगी हो, सड़ा हुआ हो, गला हुआ हो, लो क्वालिटी का हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मकान गिरे ना। वो एक ना एक, किसी न किसी काल में, अपने समय पे वो चीज़ गिरेगा ही। तो कुछ ऐसी घटना हुई है आप लोगों के लाइफ में। आपने किसी से वॉक अवे किया है, किसी ने आपसे वॉक अवे किया है, ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पे है। देख लीजिए कब ये चीज़ें हुई हैं। देखते हैं अब प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है इस चीज से। ये जो टावर मोमेंट आया ना, ये जो आपके पांव तले जमीन हिली है, बहुत कुछ हुआ है, सेपरेशन देखा है आपने, झगड़े देखे हैं, घर में देखा है, वर्क प्लेस पे देखा है, अपनी प्रीवियस शादी में देखा है, मे भी किन्हीं के ऊपर हिंसा भी की गई हो, हाथ उठाया गया हो, कुछ और इससे ज्यादा भी हिंसा देखने को हो सकती है। यहाँ पे कुछ तो हुआ है, किसी ने तो आपके साथ ऐसी चीजें की है। आपको लोगों के चेहरे समझ में आए, इंक्लूडिंग आपके घर वालों के भी, आपके भाई बहनों के भी, आपकी भाभी, आपकी जो भी है, या आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका इन लॉज की तरफ से कोई भी, आप लोग दोनों देख लीजिएगा, मेल फीमेल, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को वो चीजें सामने अब आई हैं जो आप देख के भी अवॉइड कर रहे थे, चाहे रिश्ते के नाम पे हो, चाहे अपने इमोशंस के
इमोशन से बंध के हो, लेकिन अब आपको खुलासा हुआ है इन सब चीज़ों का। जब खुलासा हुआ है तो आपको लगता है कि मुझे अब अपना सर्कल चेंज करना पड़ेगा। मैं इन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में, इन्हीं के बारे में सोचना, इन्हीं के बारे में घोटते रहना, मंथन करते रहना, एकदम अ, वो होता है ना, दही को मथ के उसका मलाई निकालना, फिर उसका मट्ठा अलग, मलाई अलग, फिर मलाई को गर्म करते रहो, फिर उसका घी निकले। वहां तो फिर भी घी निकल जाता है, यहाँ तो आपका तेल निकल गया। मतलब यहाँ तो आपको क्या देखने को मिला कि ऐसे खराब, गंदे, ओछे और नीच किस्म के लोगों से आप घिरे हुए थे। वो कोई भी रिश्ता हो, घर बाहर कहीं पे भी। देखिए, नीच लोग, ऐसा थोड़ी ना होता है कि नीच लोग सॉलिट्यूड में रहते हैं। नीच लोग भी, उनका भी घर बार होता है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं ना। तो ये चीज है, यहाँ पे वो अवेकनिंग आप लोगों की हुई है इस वक्त में। और अब आप अपनी लाइफ में कुछ करने का मन बना रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब आप लोग फिर से लोगों से घुलना मिलना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। जब यही अवेकनिंग हो गई ना, और अवेकनिंग होने, और ये प्रोसेस आपका आज से नहीं चल रहा है, ये सिर्फ अभी वाले टाबू मोमेंट से नहीं चल रहा है। ये अवेकनिंग का प्रोसेस आपका बहुत लंबा चला है, पूरा 10 से 20 साल का वक्त लगा है, किन्हीं को तो इससे ज्यादा भी वक्त लगा है, 25 से 30 साल का भी वक्त लगा है यहाँ तक आने में, और ये आंखें खुलने में, और फाइनली आंखें खुल के उस चीज को एक्सेप्ट करने में। दिख तो आपको पहले से रहा था। अब आप अपना कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, अब आप खुश रहना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग अब लोगों को डेट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी आपके चारों तरफ जो लोग हैं, आप थोड़े खुले मन के हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने ना अपने आप को ओढ़ा हुआ है, उनका सर भी ढका हुआ है, उनका बदन भी ढका हुआ है। तो उनका क्या इंटेंशन है, उन्होंने अपने हाथों में क्या छुपाया हुआ है, आपको नहीं पता है। जरा ध्यान रखिएगा, कोई आपको कठपुतली ना बनाए, कोई आपका फिर से फायदा ना उठाए। अब इस बार आप, मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, चाहे प्यार के मामले में हो, चाहे शादी के मामले में हो, या फिर चाहे दोस्ती के मामले में हो, या घर की ही बात क्यों ना हो, आपको पता लगा है व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु। ठीक है। हम्म। टॉक्सिक रिलेशनशिप से और अपनी भी टॉक्सिक आदत। अब टॉक्सिक आदत आपकी क्या है? विश्वास कर लेना, सच्चाई देखते हुए भी उस सच्चाई पे, उस सच्चाई को रफा दफा कर देना कि अच्छा कोई बात नहीं है, ये तो अपना दोस्त ही है ना, अच्छा कोई बात नहीं, ये तो अपने घर के लोग ही है ना। अब देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। ओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल, दैट्स रियली ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब आप लोग अपनी आंखों को खोल के ही चीजों को देखना चाहते हैं। सच्चाई देखना आपकी आदत बन चुकी है। आपको हर चीज की सच्चाई देखनी है अपनी लाइफ में। अब आप आगे बढ़ रहे हैं और यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। कुछ आपके सामने कुछ लाया जा रहा है, कोई ऑफर आ सकता है, कहीं कुछ स्टडीज आप लोग कर सकते हैं, कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू पर्सन मिले आपको। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। कोई इंटरव्यू का कोई ऐसा आ सकता है, कोई ऐसा अवसर मिल सकता है, कुछ भी, मतलब एनी एक्स वाई जी, बहुत सारे ऑफर्स। तो आप अपनी लाइफ से हर टॉक्सिक, पहले तो आपकी जो आदत है, आदत तो आपकी भी खराब थी ना, आप तो जानते हैं ना, कि जब देख रहे हैं कि वो लोग हमारे प्रति पक्षपात करता है, फिर भी उसको मनाने की कोशिश करना, फिर भी उन लोगों को खुश रखना जो लोग को आपके अपने, जिन लोगों को मानते हैं। आपको लगा कि शायद हम उनको खुश कर देंगे तो ये लोग हमसे भी खुश हो जाएंगे कि अरे, ये मेरे लव्ड वंस को ये खुश रख रही है या रख रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना। तो सच्चाई आपने देखी है, यहाँ पे भी आपको सच्चाई दिख रही है, यहाँ पे भी आपको सच्चाई दिख रही है। बहुत अच्छी बात है। मुझे आपको कोई सजेशन बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन फिर भी मैं दूंगी, बिना उसके, चाहे मैं सिर्फ एक कार्ड ही निकालूं, लेकिन मैं फिर भी दूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। आपका, आपकी जो अवेकनिंग हुई है, आपने जो शिक्षा ग्रहण किया है, उन सब का फल आप लोगों को मिल रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि ब्लेसिंग क्या है या फिर सजेशन क्या है। मैं सिर्फ 2 कार्ड लूंगी, सिर्फ 2।
प्रॉमिस। कितना खूबसूरत, कितना सुंदर सा कार्ड है ये, देखिए ड्रीम का कार्ड है। लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। कुछ में भी आपको ड्रीम में किसी की सच्चाई दिखाई जाती है या आपको गाइडेंस दिया जाता है। ये थोड़ा आपको ना ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा आपके इंट्यूशन को तेज करना चाहते हैं। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं ना, ध्यान साधना बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए। आपको ध्यान में या फिर आपके स्वप्न में आप लोगों को कुछ दिखाया जा सकता है। ट्रू लव, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction। अब आप लोग भी जो है, और यहाँ पे अलोन टाइम है, ये जो अलोन टाइम आपको मिला है ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये जो वक्त अभी है ये चला गया। आप कुछ भी कर लीजिए, ये वक्त वापस नहीं आएगा, आपकी ये उम्र वापस नहीं आएगी, आपकी एनर्जी वापस नहीं आएगी। ये वक्त भी बढ़ रहा है, आपकी उम्र भी बढ़ रही है, आपकी एनर्जी भी डिप्लीट होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, ऊर्जा का भी ह्रास होता जाता है धीरे धीरे, शारीरिक क्षमता जो भी है ना वो भी कम। आपको जो करना है कीजिए, बस एंजॉय कीजिए। मुझे इस कार्ड की एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ नया आ तो रहा है। ये प्रपोजल जो भी है एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन पास्ट की गलतियां दोहराइएगा नहीं। चाहे आपको अकेले रहना पड़े, चाहे फिर से आपको वो अकेले ही मार्केट जाना पड़े, अकेले ही रेनी डेज में जब बारिश हो आप किसी को मिस करें लेकिन आप अकेले हैं, वो सब कुछ हो जाए, लेकिन कभी किसी गलत आदमी को, गलत पर्सन को एंटरटेन मत कीजिएगा। वो तभी तक फिर साथ रहेगा ना, ये तो अपनी नीयत के ऊपर है। अगर उसकी नीयत ही है वैसे कि आपको यूज़ करके भाग जाए, क्या पता है फिर ऐसे पर्सन का क्या करना है। आप लोग तो धीरे-धीरे इतने समझदार हो चुके हैं, आपको जीवन के अनुभव मिले हैं। आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि आप अपने साथ भी किसी को बुरा नहीं करने देंगे और आप खुद भी दूसरे के साथ बुरा नहीं करेंगे। तो मुझे एनर्जी बहुत सारी मिल रही है, आप लोगों की तरफ यूनिवर्स ऑफर भेज रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को 1111, 1111, 555 और 888 या 8 की सीरीज, 5 की सीरीज, 1111 की सीरीज ये अगर दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को 222 या फिर 2222 भी दिख रहा है। 2222 थोड़े कम लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन 222 तो बहुत ज्यादा ही दिखा होगा, या फिर कहीं गलती से 2222 ऐसे प्रेस हो गया, या किसी ऐसे होते हैं ना स्पैम नंबर से उसमें दिख गया। तो आ तो रहा है, कुछ तो बहुत खूबसूरत आ रहा है। और प्यार को समझिएगा, प्यार सिर्फ कोई सामने है, देखिए प्यार में ना एक विश्वास होता है। वो अगर पर्सन कहीं भी, वो दुनिया के किसी भी छोर पे चला जाए, आपको पता है कि वो मेरा है, या उसको पता है कि आप उनके हो, ये होता है असली प्यार। वहाँ फोन चेक करना, किसी का ईमेल चेक करना, किसी को भिजवाना कि देखो वो किसी के साथ तो नहीं है, ये प्यार नहीं होता है। वो तो फिर गलत रीजन से आप लोग जुड़े हुए हैं, या फिर अपने मन की कमजोरी से जुड़े हुए हैं। छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, किसी भी टॉक्सिक पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार रहिए। और आप लोग अभी उसी मूड में भी हैं कि हम टॉक्सिसिटी को नहीं टॉलरेट करेंगे। अगर कोई नार्सिसिस्ट हमारे घर में हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमें कुछ बोल रहा है हम उसका जवाब जरूर देंगे, ढंग से ही देंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, लेकिन मुंह तो जरूर खोलेंगे। ये थी आपकी रीडिंग। सजेशन कुछ नहीं है, बस मुझे कार्ड्स निकालने थे, बहुत खूबसूरत कार्ड्स है ये, इतने प्यारे, इतने फ्लावर्स इसमें बने हुए ना, बहुत खूबसूरत है। हम्म। अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट जरूर कीजिएगा। कोई आपको पपेट बनाने की, कठपुतली बनाने की कोशिश करे, और कोई आपको बोले तुम्हारे बॉडी में मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, थोड़ा इसकी सर्जरी करा लो, या थोड़ा वेट कम कर लो, या थोड़ा वेट बढ़ा लो, आप बोलो कि हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं। कोई बोले तुम्हारा ये करियर अच्छा नहीं है, तुम कुछ और देखो, तुम्हारी अर्निंग इतनी होनी चाहिए, आप सीधा बोलो कि हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, चलता है तो ठीक है, नहीं तो तुम चलते बनो। बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, घर हो, दोस्त हो, बाहर हो, लव लाइफ हो, या फिर आपका कार्य क्षेत्र हो जहाँ पे आप काम करते हैं। वो कन्विक्शन आपके अंदर में होना चाहिए, और मैं हमारे मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों के ही अंदर में मैं वो कन्विक्शन बिल्कुल
साफ तौर पे आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव देख पा रही हूँ और यही बदलाव यूनिवर्स आपसे कराना भी चाहते थे। तो बहुत खुश है यूनिवर्स, आपसे आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहे हैं डिवाइन आपको। बस अहंकार मत लाने दीजिएगा और किसी के भी ऊपर अपने आप को थोपने की, डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है। नहीं तो फिर वो आप फिर गलत दिशा में चले जाएंगे। आप वही फिर करेंगे जो दूसरे लोग आप लोगों के साथ करते थे। अपना ध्यान रखिएगा।